नमस्कार। कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आखिर काम कैसे करता है? मतलब क्यों हमारी कुछ विशेष चुटकियों में पूरी हो जाती हैं और कुछ सपनों को हकीकत बनने में पता नहीं सालों लग जाते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना? ऐसा क्यों लगता है कि यूनिवर्स कुछ इच्छाओं को तो एकदम से सुन लेता है और बाकियों को जैसे नजरअंदाज कर देता है? असल में इसके पीछे कोई भेदभाव नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। चलिए आज इसी सिस्टम को समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये कोई जादूगर नहीं है जो छड़ी घुमाएगा और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये पूरी तरह से ऊर्जा का विज्ञान है। सब कुछ एनर्जी के नियमों पर ही आधारित है। अच्छा, ब्रह्मांड को एक विशाल एनर्जी के महासागर की तरह सोचकर देखिए, ठीक है? और हमारा हर एक विचार, हर एक भावना इस महासागर में एक लहर पैदा करती है। और मजे की बात यह है कि हम जो भी एनर्जी बाहर भेजते हैं ना, वही कई गुना होकर हम तक लौट कर आती है। इसे और आसान तरीके से समझना हो तो ऐसे सोचिए, हमारा मन एक ट्रांसमीटर है। हमारी भावनाएं यानी हमारी फीलिंग्स वो सिग्नल है जो हम भेज रहे हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा रिसीवर है जो हर एक सिग्नल को पकड़ता है और उस पर जवाब देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात सामने आती है, ब्रह्मांड को हमारी भाषा, हमारे शब्द समझ नहीं आते। वो सिर्फ एक ही भाषा जानता है, और वो है ऊर्जा की भाषा, यानी हमारी भावनाओं की, हमारी फीलिंग्स की भाषा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मान लीजिए कोई लगातार कह रहा है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। ये तो सिर्फ शब्द हैं, लेकिन अगर ये शब्द बोलते हुए अंदर से कमी या चिंता की फीलिंग आ रही है, तो ब्रह्मांड पैसे का सिग्नल नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा कमी का सिग्नल, और नतीजा जिंदगी में और ज्यादा कमी आने लगती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी ऊर्जा को पढ़ता है। हमारी सच्ची भावना ही हमारा असली मैसेज है। अब ये जो पूरा एनर्जी का सिस्टम है, ये 3 बहुत ही बुनियादी नियमों पर काम करता है। अगर इन 3 सिद्धांतों को समझ लिया तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड के साथ बातचीत करने का तरीका आ गया। पहला नियम है कंपन का नियम, यानी लॉ ऑफ वाइब्रेशन। देखिए, हर चीज एनर्जी है और हर सोच की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। हम जिस भी चीज पर लगातार ध्यान लगाते हैं, चाहे वो कोई सपना हो या कोई डर, ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशन को पकड़ता है, उसे बढ़ाता है और हमें वापस लौटा देता है। दूसरा नियम है संरेखण का नियम या लॉ ऑफ अलाइनमेंट। इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्लैरिटी यानी स्पष्टता बहुत जरूरी है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे काम तीनों एक ही दिशा में होनी चाहिए। ब्रह्मांड कंफ्यूज्ड सिग्नलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली नियम है, वो है स्वीकार करने का नियम, यानी लॉ ऑफ अलाउइंग। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी इच्छा बताकर नतीजों की चिंता छोड़ देना। ये जो कब होगा और कैसे होगा वाली टेंशन है ना, ये एनर्जी के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। बस प्रोसेस पर भरोसा करना है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की जिसमें 4 आसान कदम हैं। ये वो कदम हैं जिनकी मदद से इच्छाओं को हकीकत में बदला जा सकता है। तो ये 4 कदम हैं। पहला, स्पष्टता। दूसरा, महसूस करना। तीसरा, आभार। और चौथा, आसक्ति का त्याग। आइए अब इन्हें एक एक करके ठीक से समझते हैं। पहला कदम है स्पष्टता। मुझे पैसा चाहिए जैसी अधूरी इच्छाएं नहीं रखनी है। एकदम स्पेसिफिक होना है। जैसे मुझे अपनी पढ़ाई और घर के किराए के लिए महीने का इतना पैसा चाहिए। जब इच्छा स्पष्ट होती है तो हमारे दिमाग को एक साफ टारगेट मिल जाता है। दूसरा कदम है महसूस करना, और ये सिर्फ सोचने से कहीं ज्यादा है। कल्पना करनी है कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है। उस सफलता की, उस खुशी की फीलिंग को जीना है। उस पल की आवाजें, खुशबू, सब कुछ महसूस करना है। यही वो भावना है जो हमारी ऊर्जा को पूरी तरह बदल देती है। तीसरा कदम है आभार यानी ग्रैटिट्यूड। इसे एक सुपरचार्जर समझिए। ये हमारी वाइब्रेशन को कमी से हटाकर प्रचुरता पर ले आता है। हमारे पास जो कुछ भी है और जो आने वाला है, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देना, ये हमें रिसीव करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। और चौथा, सबसे जरूरी कदम है आसक्ति का त्याग यानी डिटैचमेंट।
अपनी इच्छा को जुनून नहीं बनाना है, अपना इरादा ब्रह्मांड को बताइए और फिर भरोसा रखिए कि वो इसे सही समय पर पूरा करेगा। ये बेचैनी और शक वाली एनर्जी को हटाता है और नए अनसोचे मौकों के लिए दरवाजे खोल देता है। और जब आप इन सब कदमों को फॉलो करते हैं और आपकी एनर्जी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगती है, तो पता है क्या होता है? वो आपको संकेत भेजना शुरू कर देता है, ये बताने के लिए कि हाँ, वो आपकी बात सुन रहा है। ये संकेत कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे बार बार 1111 या 777 जैसे नंबर दिखना, या फिर एकदम सही मौके पर किसी गाने के ऐसे बोल सुनाई देना जो बिल्कुल आपके मन की बात कह रहे हों, सही लोगों से अचानक मुलाकात हो जाना, या किसी और को ठीक वही बात कहते सुनना जो आपके दिमाग में चल रही थी। चलिए अब इन सभी सिद्धांतों को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी अर्जुन की है, जिसने इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो अर्जुन नौकरी ना मिलने से बहुत परेशान था, शक और डर से भरा हुआ। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो नतीजों का पीछा करना छोड़ देगा और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी एनर्जी बदलने पर लगाएगा। उसने आभारी होना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे 1111 जैसे संकेत दिखने लगे और फिर एक दिन अचानक एक दोस्त का नौकरी के लिए फ़ोन आया। इंटरव्यू से पहले उसने कल्पना की कि वो आत्मविश्वास से सारे जवाब दे रहा है, और नतीजा, उसे वही नौकरी मिल गई जो वो चाहता था। अर्जुन की कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है, हमें ब्रह्मांड को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति से मेल खाना सीखना है। तो अंत में एक सवाल है हम सब के लिए। एक पल रुककर सोचिए, हमारी ऊर्जा, हमारे असली विचार और भावनाएं आज इस ब्रह्मांड को क्या संदेश भेज रही हैं? क्योंकि याद रखिए, जो हम भेजते हैं वही लौटकर आता है।